ओके, तो अभी तक इतना एक्सप्लेन किए, समझ गए कि एमसीबी क्या है हमारा, ठीक है, इसका पर्पस क्या है और एमसीबी का एडवांटेज क्या है कंपेयर टू फ्यूज। ठीक है, क्लियर है, आगे प्रोसीड करें। यस सर, ये नॉर्मली एक फिगर है हमारा एमसीबी का, ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखे ही हो, फैमिलियर ही हो। अच्छा, कोई इसमें एक चीज बता सकते हो, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं, जस्ट एक नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। टेक्निकली इसका नाम बता सकते हो क्या, किसको किस तरह का हम लोग कहते हैं, अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे अगर ये एमसीबी खरीदना है, तो उसको कुछ हम लोग नाम कहेंगे, इसका कुछ नाम होगा। सिंगल पोल, सिंगल पोल, डबल पोल। सिंगल पोल, डबल पोल, डबल पोल कौन सा होगा? वो बीच वाला। ये होगा, ठीक है, ये सिंगल पोल है, ठीक है। इसका कुछ अपना एक करंट एम्पियर का रेटिंग, करंट का रेटिंग होगा, 5 एम्पियर रेटिंग हो, 10 एम्पियर हो, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है। ये सिंगल है, ये सिंगल कोर है, ये डबल कोर, ये 3 कोर और ये 4 कोर, ठीक है। ये देखो, ये कितना इसका रेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ रहता है एमसीबी के पास में, हर एक एमसीबी में एक रेटिंग लिखा होता है, उसका करंट रेटिंग क्या है, ठीक है। टाइप्स हम लोग देखेंगे लास्ट में, पहले हम लोग देखते हैं कि किसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो एमसीबी अगर ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल केसिंग, जिसको कहते हैं हम लोग। एक्सटर्नल केसिंग क्या है, उसका जो आउटर सरफेस है, ठीक है, बेसिकली प्लास्टिक का बना होता है या हार्ड प्लास्टिक मटेरियल, उसका पर्पस क्या है कि उसको आउटर एटमॉस्फेयर से उसको प्रोटेक्ट करना, दैट्स इट। कोई ज्यादा मतलब कि इसका बहुत और ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पूरे तरह से उसको कवर करना, उसके इंटरनल जितने भी कंपोनेंट्स उसको कवर करना आउटर एटमॉस्फेयर से, तो वो एक्सटर्नल केसिंग। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, दो कॉन्टैक्ट होते हैं इसके अंदर में, एक फिक्स कॉन्टैक्ट और एक मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये एक सर्किट है, साथ में इसका डायग्राम, डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये भी देखते जाओ साथ में तो क्लियर होगा। तो ये पूरा डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, ये एक पूरे आउटर केसिंग जो है उसके अंदर में पैक होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर में फिर ये देखो, यहाँ पर क्या है, फिक्स कॉन्टैक्ट और ये मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये दो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पर, इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट। एक ये और एक यहाँ पर हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स में, एक है हमारा आर्क स्प्लिटर और आर्क रनर। ये क्या चीज है, आर्क स्प्लिटर और आर्क रनर? आर्क स्प्लिटर के बारे में पहले भी बताया था, इससे पहले क्लास में, क्या होता है याद है किसी को? आर्क को स्प्लिट करने के लिए हम लोग जिस कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आर्क स्प्लिटर है, स्प्लिट करना है। और आर्क रनर क्या है, रनर क्या है, रनर का काम है एक पाथ प्रोवाइड करना कि आर्क किस पाथ से होकर के फ्लो करे, ठीक है। आर्क जो प्रोड्यूस होगा वो किस पाथ से फ्लो करे, कैसे फ्लो करे, वो पाथ ये प्रोवाइड कर रहा है, ये आर्क रनर, ठीक है। जब इसके ऑपरेशन के बारे में हम बताएंगे तब फिर इसको बताते हैं कैसे आर्क फ्लो कर रहे हैं। उसके अलावा एक और टर्म क्या है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है, ये भी बताए थे लास्ट क्लास पे। बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता है बेसिकली दो डिफरेंट मेटल का बना हुआ स्ट्रिप्स है, ठीक है, दो डिफरेंट स्ट्रिप्स होते हैं। जब मोटर प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे
ठीक है, तो वहां पर बताया था बायमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में। दो स्ट्रिप होते हैं जो कि डिफरेंट मेटल्स से बने होते हैं, ठीक है? दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंट होता है। जैसे ही हमारा करंट इंक्रीज करेगा ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू सर्टेन फॉल्ट, तब क्या होगा, जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा ये स्ट्रिप का टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा और ये स्ट्रिप जो है वो हमारा बेंड होगा। ठीक है, तो बेंड होने के कारण ये क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट है इसका वो हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ से सेपरेट होगा। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है बाईमेटेलिक स्ट्रिप का। इसके अलावा यहाँ पे दो टर्मिनल्स है, ये पावर टर्मिनल जिसको नाम दे रहे हैं हम लोग। एक टर्मिनल यहाँ पर है और एक टर्मिनल यहाँ पर है, ये देख रहे हो थ्रू बोल्ट स्क्रू के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो एक हमारा वायर, एक इनकमिंग इसको कह सकते हैं यहाँ से होगा और एक आउटगोइंग यहाँ से वायर होगा। ठीक है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा, ठीक है, ये इस तरह से उसके बीच में ये कनेक्ट होगा एमसीबी इस तरह से, ये दो टर्मिनल्स के बीच में। उसके अलावा ये अंदर में एक है हमारा सोलिनॉइड कहे या ट्रिप कॉइल कहे इसको, या स्प्रिंग, ठीक है, जो भी कह सकते हैं। ट्रिप कॉइल, ये पूरा ट्रिप कॉइल का ये एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन है जो कि इसको होल्ड करके रखता है इस ट्रिप कॉइल को। और ये हमारा नॉब या ऑपरेटिंग लीवर जिसको कहे, जो कि ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ इसको करते हैं, आइदर अप और डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है। हाँ, एक पॉइंट और है यहाँ, लैच पॉइंट। ये लैच पॉइंट क्या है, जो कि कनेक्टेड होता है हमारा इस बाईमेटेलिक स्ट्रिप के साथ। ये कनेक्टेड होता है एक एंड, और इसका दूसरा एंड जो है वो देख रहे होगे इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो है ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये भी इसी के साथ कांटेक्ट में है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप, लैच पॉइंट और ये स्प्रिंग और साथ ही साथ ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का कांटेक्ट, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको देखते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन करंट कैसे फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट फ्लो करने का डायरेक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में कैसे डायरेक्ट हमारा करंट फ्लो करेगा, सपोज यहाँ पर हमारा, वेट करो, सपोज ये हमारा इनकमिंग है और यहाँ से हमारा आउटगोइंग है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा सर्किट है कनेक्टेड, इसके बीच में है ये इनकमिंग वायर है और ये आउटगोइंग वायर है, इन दोनों के बीच में ये एमसीबी कनेक्टेड है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, जब फॉल्ट नहीं है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएगा, ये हमारा इस बायोमेटालिक स्ट्रिप से होते हुए, लैच पॉइंट से होते हुए, साथ ही साथ ये हमारा स्प्रिंग यहाँ से होते हुए, ये मूविंग कॉन्टैक्ट के बाद ये आपस में टच है, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक जो सेक्शन है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का, ठीक है, इसी के थ्रू आपस में टच कर रहा है और फिर ये यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा। तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है जब हमारा नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है। अब क्या होगा इसके बाद, अगर फॉल्ट होता है तब, फॉल्ट होगा तब क्या होगा, ये जो हमारा करंट यहाँ से आ रहा है वो हमारे बाईमेटालिक स्ट्रिप तक आएगा।
फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट होने के कारण क्या होगा, बाईमेटेलिक स्ट्रिप ये हमारा एक्सपेंड करेगा, बाईमेटेलिक स्ट्रिप होगा ना। करंट इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट्स है, तो इसका लेंथ इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप का। तो ये टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा, इसका लेंथ इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, ये जो लैच पॉइंट के साथ कनेक्टेड है ये हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ये हमारा इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये यहाँ से सेपरेट होकर के मूव करेगा हमारा इस तरफ, और उसी के साथ क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग इनिशियली चार्ज रहता है, चार्ज रहता है, इट मीन्स ये कंप्रेस रहता है, कंप्रेस किया हुआ रहता है। ये जैसे यहाँ से ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का ये जो सेक्शन है, ये जैसे ही मूव करेगा यहाँ से, ये रिलीज होकर के स्प्रिंग डिस्चार्ज होकर के ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा तब क्या होगा, ये जो मूविंग कांटेक्ट है ये भी साथ ही साथ थोड़ा सा मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जैसे ही यहाँ से मूव करेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ जो यहाँ पर इसका कनेक्शन होगा, टच पॉइंट होगा, ये यहाँ से सेपरेट होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक गैप हो जाएगा प्रोड्यूस, इस गैप में क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा फिर। ठीक है, यहीं पर आर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये तो फिक्स कांटेक्ट है, ये मूव नहीं करेगा, मूव क्या करेगा हमारा ये पॉइंट, मूविंग कांटेक्ट, ये जैसे मूव करेगा ऊपर, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा, और इस आर्क को हमारा पर्पस क्या है, अब इस आर्क को क्विंच करना, उस ये आर्क को, ये आर्क रनर एक पाथ प्रोवाइड करेगा कि ये आर्क और कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हो, किसी अदर सेक्शन में, किसी अदर पोर्शंस को डैमेज ना करे। इसके लिए ये आर्क रनर क्या है, इसको एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है कि ये सिर्फ आर्क इसी डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, ये आर्क रनर है, ये सिर्फ इसी डायरेक्शन मूव करे, सो दैट ये आर्क यहाँ से फिर हमारा जाएगा आर्क स्प्लिटर्स। आर्क स्प्लिटर्स के अंदर में ये डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं हॉलो पाइप्स जैसे होते हैं ना, डिफरेंट छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया के, वैसे ये आर्क इसमें मूव करेगा, और इसका आर्क को हम लोग क्या करें, बेसिकली इसको लेंथ, एक लॉन्ग लेंथ सेक्शन है जिसके थ्रू इसको हम लोग पास करा रहे हैं। तो जैसे लेंथ इंक्रीज करवाएंगे हम लोग तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, रो एल बाई ए। तो लेंथ जैसे ही इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो वही हो रहा है, यहाँ आर्क का लेंथ इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट हमारा डिक्रीज करेगा। तो सो आर्क यहाँ पर हमारा इस पॉइंट तक आते आते इतना वीक हो जाएगा कि ये क्विंच हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है हमारा कि एमसीबी हमारा कैसे ऑपरेट करता है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, और जब ऑपरेट हो रहा है, कोई फॉल्ट हो रहा है, तब ये ऑपरेट होने पर कैसे वर्क कर रहा है, ये एक पूरा मैकेनिज्म है इसका, एमसीबी का। क्लियर है इसमें? यही चीज को देखो यहाँ पर शो किया हुआ है दो डिफरेंट फिगर्स के साथ। ये नॉर्मल कंडीशन है जो कि अभी हम एक्सप्लेन किए। ठीक है, कनेक्शंस देखो यहाँ पर, ये इसका पावर टर्मिनल, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप यहाँ से कनेक्टेड है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप से ऐसे ऐसे होते हुए करंट यहाँ से, ये लैच पॉइंट इसके थ्रू कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग, और यहाँ से होते हुए ये मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट इसको टच कर रहा है, और यहाँ से फिर ये आ रहा है हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हुए यहाँ से। ये नॉर्मल कंडीशन था। उस वक्त क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का ये पर्टिकुलर पोर्शन ये कनेक्टेड है हमारा इस स्ट्रिप के थ्रू यहाँ लैच पॉइंट से, ये ऑन स्टेट है हमारा। ठीक है, जब करंट हमारा फ्लो कर रहा है। लेकिन जब सर्किट ऑफ स्टेट में हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया सर्किट, मतलब कि एमसीबी जब ऑपरेट कर गया, तब उस समय देखो क्या हो रहा है। ये अब देखो, ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का ये जो पोर्शन था, ये स्ट्रिप जो यहाँ कनेक्टेड था इनिशियली, ये यहाँ इनिशियली कनेक्टेड था, अब ये सेपरेट होकर के आइसोलेट हो गया।
ठीक है। तो आइसोलेट होने के कारण क्या हो गया, ये यहाँ जो था हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये अब ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये देखो, ये जो सेक्शन है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का कर्व सेक्शन, ये जो यहाँ टच कर रहा था अब ये ऊपर मूव कर गया, तब यहाँ क्या हो गया, गैप हो गया। अब यहीं पर हमारा आर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि आर्क हमारा इस पर्टिकुलर सेक्शन, इस एरिया में ही सिर्फ हमारा एग्जिस्ट करेगा, और ये आर्क स्प्लिटर के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा, जहाँ की ये आर्क स्प्लिट हो जाएगा, पिंच हो जाएगा। तो ये हमारा ऑफ स्टेट कंडीशन है। क्लियर है इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, या कुछ डाउट है तो बताओ भाई। क्लियर है, आगे प्रोसीड करें। यस। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का या ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो भी था, ठीक है। इस तरह से हमारा एमसीबी ऑपरेट करता है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एमसीबी। एमसीबी कितने तरीके के होते हैं। तो जैसे कि बताए थे कि एमसीबी जो है डिफरेंट करंट रेटिंग्स में अवेलेबल होता है, 0.5, 1.2, 2.5, 3, 4, 5, ठीक है, डिफरेंट काफी वेराइटीज है, ठीक है। ये करंट रेटिंग इतना कहने का क्या मतलब है, 5 एम्पियर, सपोज करंट रेटिंग 5 एम्पियर है एमसीबी का, इट मींस 5 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर होगा तो ये एमसीबी हमारा ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर एमसीबी के थ्रू 5 एम्पियर तक करंट हमारा फ्लो कर सकता है। उससे ज्यादा ऑपरेट करेगा, फ्लो करेगा तो एमसीबी हमारा ऑपरेट करेगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। यही इसका रेटिंग डिफाइन करता है हमारा, ठीक है। 100 एम्पियर है, 63 एम्पियर है, दैट मींस 63 एम्पियर तक करंट फ्लो कर सकता है इस एमसीबी के थ्रू, ठीक है। उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तब क्या होगा, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा उस करंट को, और ये ओवर हीटिंग के कारण एक्सपेंड होगा और फिर ये ऑपरेट कर जाएगा एमसीबी, ठीक है। ये स्प्रिंग इनिशियली क्या रहता है हमारा, चार्ज कंडीशन में रहता है। कभी ध्यान भी दिए होंगे, अगर एमसीबी के स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है, तो किस समय उसका थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जब इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करते हैं तब क्या होता है, ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होगा। कंप्रेस जब होता है वो चार्जिंग कंडीशन में आ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तब थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होती है, और जब ऑफ करते हैं तो सडनली वो डाउन हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग रिलीज करता है जो भी यहाँ पर एनर्जी स्टोर है, ठीक है, टेंशन को। एमसीबी को कैटेगराइज करने का एक दूसरा भी तरीका है, ठीक है। जैसे कि पहले बताया था कि सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल या 4 पोल, ठीक है। या तो हम लोग करंट रेटिंग के आधार पर इसको कैटेगराइज करें, या नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पर, ठीक है। या हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रिप करंट, ठीक है। ट्रिप करंट क्या है, मिनिमम करंट एट विच द एमसीबी विल ट्रिप, तो इसको हम लोग ट्रिप करंट के बेसिस पर भी क्लासिफाई जब करते हैं तो हम लोग नॉर्मली इसको नाम देते हैं क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के या क्लास जेड। तो हर एक क्लास के लिए एक सर्टेन करंट का रेटिंग है, 3 to 5 टाइम्स रेटेड करंट जो है वो सस्टेन कर सकता है क्लास बी टाइप के जितने भी एमसीबी है। क्लास सी टाइप के एमसीबी जो है वो 5 to 10 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट को सस्टेन कर सकता है। तो बेस्ड ऑन द करंट रेटिंग्स उसके एप्लीकेशंस भी अलग अलग है। ये केबल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए क्लास डी टाइप ऑफ एमसीबी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट एमसीबी को हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसका करंट रेटिंग क्या है।
कैपेसिटीज क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमसीबी के बारे में डिटेल। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बताओ एमसीबी के बारे में। सर हाँ बताओ। आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म फिर से बता दीजिए। आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करते हैं। यस सर।